क्वालिफाई किए, और उन सभी एग्जाम्स में जो सबसे बेस्ट मिलता है हम उसको ले लेते हैं। तो जो भी बेस्ट था मैंने लिया, और उस टाइम पे जो सबसे बेस्ट मिल रहा था वो मुझे एक रिसर्च कॉलेज मिल रहा था, जिस रिसर्च कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ। जिस टाइम पे मैं ग्रेजुएशन में थी उस टाइम पे ही आरसीएम बिजनेस की शुरुआत मैंने की। और आरसीएम बिजनेस की जब मैंने शुरुआत की थी तो उस टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, लेकिन मैं बोलूंगी वो चैलेंजेस नहीं है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। वो बस ऊपर वाला चेक करता है कि तू एम्प्लॉय बनने के लायक है भी कि नहीं, तो रॉयल्टी अचीवर बनने के लायक भी है कि नहीं, तो टेक्निकल अचीवर बनने के लायक है भी कि नहीं, कि ये ऊपर वाला हमें चेक करता है। और हम उस चैलेंजेस को जब 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 फेस करते हुए आगे बढ़ते हैं तो भगवान को, ऊपर वाले को, या जो भी आप जिसको भी मानते हैं, ऊपर की एक हाई एनर्जी को, उसको ट्रस्ट होता है कि हाँ इसमें काबिलियत है, इसको दो। और फिर धीरे 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 आप इतना ट्रस्ट बना लेते हो कि आपको भगवान उतना देता है जिसकी शायद आपने तैयारी नहीं की हो, या जिसके काबिल आप ना हो। और मेरे साथ भी यही हुआ। शुरुआत में जो भी चैलेंज है धीरे धीरे फेस करती गई, और आज भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है कि कभी कभी मुझे लगता है कि सच में मैं ये डिजर्व करती हूँ क्या, इतना प्यार, इतना मान, इतना सम्मान, सच में मैं डिजर्व करती हूँ क्या। तो मुझे लगता है कि नहीं यार, कुछ तो ज्यादा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं भगवान की या ऊपर वालों की बहुत बड़ी कृपा भी मुझे ग्रेजुएशन के टाइम पे स्टार्ट किया। ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने अपनी रॉयल्टी की पिन ली। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने अपना टेक्निकल का किया था, पर्ल स्टार पर्ल किया था। अभी पीएचडी कर रही हूँ, अभी फाउंडर एम्ब्रॉयड के पोजीशन पे हूँ। और मुझे लगता है पीएचडी के अलग अलग साल में अलग अलग स्टेज को जाएंगे, अलग अलग मुकाम को जाएंगे, अलग अलग लेवल को जाएंगे, और ये लगातार ये पार्ट ऑफ लाइफ है। और सफलता की अलग अलग मंजिल पे जाते रहेंगे, और आप सभी का आशीर्वाद रहा तो बहुत अच्छा करेंगे। तो ये शुरुआत में इस तरीके से मैंने अभी तक की मेरी जर्नी रही। और आज के टाइम पे मैं एक चीज अच्छे से बताना चाहूंगी कि आप सभी जिस टीम का हिस्सा है, कहीं ना कहीं बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि मैं सुजीत सर के ही टीम में हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मेरा पर्ल स्टार पर्ल मेरा फाउंडर इनरोल्ड हुआ तो बहुत सारे लोगों का कॉल वगैरह सब आता रहता है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा काम करती हूँ। तो बहुत लोगों का फोन आता है, और जब मैं उनको बोलती हूँ ना कि मैं बिहार से हूँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, अच्छा आप सुजीत सर के टीम से हैं, अच्छा आप वत्स सर के टीम से हैं, अच्छा आप वर्मा सर के टीम से हैं, अच्छा आप डी कुमार सर के टीम से हैं। तो इनिशियली में जब मैं पर्ल स्टार पर्ल के लेवल पे थी तो मैं उनको थोड़ा सा क्लियर करती थी कि नहीं नहीं सर, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। और जब मैंने स्टार पर्ल के आगे आई ना, देन मुझे रियलाइज हुआ कि कंफ्यूजन को दूर ही क्यों करना है। अब मुझसे कोई अगर पूछता है ना कि आप सुजीत सर के टीम से हैं, मैं एकदम बोलती हूँ हाँ सर उनके ही टीम से। क्यों बेकार में अपनी एनर्जी को वेस्ट करें। तो अभी ज्यादातर लोगों को ये लगता है, और मैं उस कंफ्यूजन को बना के रखी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मुझे बहुत गर्व होता है ये बताते हुए कि हाँ मैं इस टीम का पार्ट हूँ। और लोगों में ये बात हो रही है तो कोई बात नहीं, मेरे लिए सम्मान की बात हो जाती है जब मैं बोलती हूँ कि मैं सुधीर सर के टीम से हूँ। अभी सुधीर सर आए थे पिछले मंथ सेमिनार था, तो मैं सर को बोली कि सर ऐसा बात है, सर बोले एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुमको भी कोई दिक्कत नहीं, किसी को होना भी नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं अनऑफिशियली मैं आपकी टीम का पार्ट हूँ, और ये मेरे लिए बहुत प्राउड का बात है कि लोग ऐसा समझते हैं। तो चलिए आगे की बातचीत करने के लिए मैं अपना पीडीएफ शेयर करती हूँ, पीपीटी शेयर करती हूँ, और आगे की बातचीत मैं उसके थ्रू ही करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरा जो पीपीटी है वो शो हो रहा होगा, आप सभी को एक बार कंफर्म कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही है मैम, वेलकम लिख के आ गया है। ओके मोस्ट थैंक वेलकम। यू। बस मैं एक सेटिंग चेंज कर लूँ। अनोटेशंस डिसेबल कर लीजिएगा मैम। यस यस कर दिए मैंने। ओके थैंक यू। चलिए फिर से स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और आज के इस प्रोग्राम में कुछ बिंदु पे हम बात करेंगे जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट के साथ साथ में बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है, और हम इसको जितना जल्दी समझ लेंगे हम उतना ज्यादा अच्छा करेंगे। अच्छा, मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं एक चीज सवाल सबसे पूछना चाहती हूँ। सीनियर साथी से मैं सवाल नहीं पूछूंगी, लेकिन जो लोग हैं चैट बॉक्स अगर इनेबल है तो आप सभी एक चीज बताइएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आपको क्या लगता है सबसे जरूरत चीज क्या है, जरूरी चीज क्या है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि करना ही पड़ेगा। एक बार चैट बॉक्स में लिखिए आप सभी लोग, 1 मिनट का समय लेंगे इसमें। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बेसिक चीज क्या लगता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या करना सबसे इम्पोर्टेंट है। फटाफट लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए, मेरे पास मैसेज आएगा, आप लिखिए। गोल, ड्रीम, गुड, प्लान,
बेसिक लर्निंग, गुड। फील्ड वर्क, एक्शन, सिक बेसिक, नेटवर्क बनाना, पैसे की सेल्फ में सुधार, सबसे ज्यादा प्लानिंग, डील ट्री सीखना, मोर लर्निंग, ड्रीम्स, ऑनेस्टी। बहुत बहुत कुछ आ रहा है, अब मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, इतनी स्पीड से आ रहा है। और मैं बोलना चाहती हूँ हाँ सबका आंसर ऑन एन एवरेज ठीक है। कंसिस्टेंसी, गुड। नॉलेज, सीखना, लर्निंग, 100% प्रोडक्ट, करी मेहनत, गोल, डिसिप्लिन, टारगेट बना के काम करना, ओके गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, शानदार। ओके ओके, मैं समझ गई, आप लोग बहुत कुछ अच्छा जानते हैं, और हो भी क्यों ना हो, आप पार्ट भी हैं उस टीम के। सबका आंसर लगभग सही है, मैं सबका 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 आंसर सही है, सबका आंसर सही है। जब मुझे बोला गया ना कि नेटवर्क मार्केटिंग पे बात करनी है, और ये बात करनी है कि स्टार्टअप कैसे करवाना चाहिए, सही स्टार्टअप कैसा करवाना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी सफलता कैसे आनी चाहिए, और मैं अपने जो 6-7 साल की मेरी जर्नी है ना, मैं थोड़ा पीछे मुड़ के खुद को देख रही थी। और जब मैं पीछे मुड़ के खुद को देख रही थी तो मैं सोच रही थी कि यार मैंने क्या किया जिससे कि सफलता आई है, या मैंने क्या किया जिससे मुझे लगा कि हाँ अच्छा किया जा सकता है, बड़ा काम किया जा सकता है। सब चीजों को मैं सीखते हुए काम कर रही थी, और सब कुछ करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि, और फिर कल, चूंकि मैं बोली ना कि मैं कॉपी पेस्ट बहुत करती हूँ, तो कल मैं बहुत सारे वीडियोज वगैरह सब मैं देख रही थी, और मैंने अलग अलग लीडर के, अलग अलग लोगों के मैंने स्टार्टअप पे वीडियो मैंने सर्च किया, और सर्च करने के बाद एक बहुत शानदार चीज मुझे मिला, और वो शानदार एक लाइन का मैसेज मुझे लगता है कि वो पूरा सार हो जाता है इस बिजनेस में, और ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पूरा का पूरा सार हो जाता है। बताऊं आप सभी को? यस चैट बॉक्स यस। में लिखिए, बताऊं सभी को? एक सेकंड, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओवर फ्लो हो रहा है यहाँ पे लोगों का, इतने लोग आने के बाद भी वेटिंग रूम में लोग हैं। ओके, तो मैंने सवाल पूछी थी कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसका एक लाइन का मैसेज अगर मैं बोलूं तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनना, वो नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनाना, वो जो स्किल यहाँ पे सीखी जाती है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम खुद को नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बना लिए ना, तो फिर आप बहुत बड़ी सफलता को आ जाएंगे। जितनी भी चीजें आपने बोले वो सब इसमें आ जाता है, चाहे गोल की बात करें, चाहे होम मीटिंग की बात करें, प्लान दिखाने की बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें। एक लीडर क्या होता है? एक लीडर, संपूर्ण लीडर वो होता है जो अपने आप में पूरा सब काम एक साथ मैनेज करने का पावर रखता है, और उसमें सब कुछ आ जाता है, चाहे 6 बेसिक हो, 7 कार्डिनल हो, 8 कोर स्टेप हो, कंसिस्टेंसी हो, ड्रीमिंग हो, गोल सेटिंग हो, काउंसलिंग हो, टीम को हैंडल करना हो, टीम को मैनेज करना हो, एवरीथिंग एवरीथिंग। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद को नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनाते हैं, राइट? जिस दिन आपके मन में आ गया कि मुझे खुद को नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनाना है, और जिस दिन आपने खुद को उस तरीके से बना लिया, और लगातार, ऐसा नहीं कि एक दिन में होगा, जो इमरोल्ड के लेवल पे है उसको भी खुद को इम्प्रूव करते रहना है, जो स्टार पॉइंट पे है उसको भी खुद को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। और जब हम लगातार इस काम को करते रहेंगे तो हम लगातार सफलता के अलग अलग डंका बजाते रहेंगे। अगर हम इस तरीके से नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं जाके रुक जाएंगे। हो सकता है कि हम बहुत तेजी से इमरोल्ड के लेवल पे पहुंचे, जैसे मैं पहुंची हूँ, लेकिन अगर मैंने अभी खुद पे काम करना बंद कर दिया ना, तो ये मेरा स्टैटिक हो जाएगा और यहीं पे मैं रह जाऊंगी। तो खुद को नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनाना ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है, और उस पे हमें लगातार काम करना होगा। सीनियर साथी मेरे साथ होंगे, राइट? मैं सही बोल रही हूँ? बिल्कुल सही, यस बिल्कुल सही। यस यस। यस, थैंक यू। खुद को अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बना लिए तो फिर हम यहाँ पे कामयाब हो जाएंगे, और ना सिर्फ कामयाब होंगे बल्कि लगातार कामयाब होते चले जाएंगे, क्योंकि कामयाब होना बहुत बड़ी बात नहीं है, उस कामयाबी पे लगातार बने रहना यह बहुत बड़ी बात है। हो सकता है हमने एक रिकॉर्ड बनाया, पर उस रिकॉर्ड को तोड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं। अगर हम लगातार रिकॉर्ड नहीं बनाते रहेंगे तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे आरसीएम में लीडर्स के नाम आपने सुने होंगे, जो एक टाइम पे बहुत फेमस थे, बहुत फेमस थे, लोग उनकी ऑडियो वीडियो सेमिनार के एकदम
दीवाने थे और आज उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि वो खुद को या तो आउट कर लिए या उन्होंने खुद को अपडेट करना बंद कर दिया। तो ये मुझे लगता है सबसे बेसिक चीजें जो हमें करना पड़ेगा। तो अगर क्या हम सभी तैयार हैं खुद को नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनाने के लिए? राइट, चैट बॉक्स में लिखिए, क्या हम सभी तैयार हैं खुद को नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनाने के लिए? यस यस फटाफट लिख सकते हैं। कुछ लोग अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो वाई वाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप सभी को यस बहुत बहुत तेजी से, आप सभी लोग बहुत एक्सपर्ट है, फटाफट चैट फटाफट सब कुछ करते हैं, तो आप सभी ऑलरेडी बहुत एक्सपर्ट हैं। तो मैं कुछ बिंदुओं पे चर्चा करूंगी जिस चीज के बारे में आपको शायद पता होगा, लेकिन मैं बस रिवाइज करवाऊंगी कि हाँ ऐसा ऐसा करना है, ताकि आपको रिमाइंड आ जाए कि इस तरीके से हमें काम करना है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी और मुझे इस इंडस्ट्री में जब आई थी और एक बड़े इवेंट को मैंने अटेंड किया था, और वहां पे जाने के बाद जब मैं देखी थी रॉयल्टी का सेलिब्रेशन, बहुत सारी चीजों को, देन मुझे रियलाइज हुआ था कि यस यहाँ पे मुझे प्रोफेशनली काम करना है। लेकिन उसी टाइम पे मुझे ये भी रियलाइज हो गया था कि मुझे बहुत ज्यादा सीखना होगा और खुद को नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे जो अपलाइन थे, जब भी मैं उनसे बात करती थी तो एक अलग इंफॉर्मेशन, एक अलग नॉलेज, एक अलग चीजें निकल के आती थी। तो मैं सोचती थी एक गवर्नमेंट टीचर के दिमाग में इतनी सारी चीजें कैसे रहती है भाई। वो पैसे के बारे में भी बात करते हैं, टीम के बारे में भी बात करते हैं, डेप्थ हैंडलिंग के बारे में भी बात करते हैं, ज्वाइनिंग हो गया, जो भी ऑब्जेक्शन है उन सभी के आंसर उनको पता है। तो मुझे लगता था कि यार कुछ तो डिफरेंट है, तभी वो रूबी लेवल पे है। तो मुझे लगा था कि नहीं, मुझे भी खुद को इम्प्रूव करना है और उस पर फिर मुझे लगातार काम करना है। तो मैंने फिर लगातार काम किया और बहुत जल्दी मुझे रियलाइज हो गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग कंप्लीटली टीम बिल्डिंग का बिजनेस है। तो आपको यहाँ पर टीम बिल्ड करना है। हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो सेलिंग में, पर सेलिंग की कहीं ना कहीं लिमिटेशन होती है। हम 1 लाख पीवी कर सकते हैं, 2 लाख पीवी कर सकते हैं, 3.5 लाख पीवी कर सकते हैं, 5 लाख पीवी कर सकते हैं, लेकिन हम 1 करोड़ पीवी खुद की सेलिंग से नहीं कर सकते। तो अगर हमको इमरॉल्ड बनना है, स्टार इमरॉल्ड बनना है, रूबी बनना है, स्टार रूबी बनना है, एनीथिंग, अगर उन सब चीजों में बनना है हमें, तो हमको कहीं ना कहीं टीम बिल्ड करना पड़ेगा। और टीम बिल्ड करने के लिए हमें स्किलफुल होना पड़ेगा। फिर से वही बात कि नेटवर्क मार्केटिंग के लायक हमें बनना पड़ेगा। तो टीम बिल्डिंग के लिए कैसे क्या काम करना, उन सभी के बारे में सीख हम लोग बात करेंगे। और अभी से जो मैं बात करूंगी वो बात करूंगी एकदम न्यू पर्सन के लिए, कि अगर आप अभी एकदम नए हैं इस इंडस्ट्री में तो आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हम बड़ी बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। तो उसमें अगर पहली बात मैं बोलूं कि आपको पहले रियलाइज हो जाना चाहिए कि ये टीम बिल्डिंग का काम है। और जैसे ही टीम बिल्डिंग की बात आ जाती है ना, तो फिर ये वाला पिक्चर आप देखिए, ये वाले आदमी को, ये वाला आदमी की तरह हमें काम करना पड़ता है। एक साथ बहुत सारी चीजें चलती है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, एक बार मैं कहीं फंक्शन में गई थी और पीछे से आवाज आई, अच्छा ये तो वही है ना जो जोड़ने वाला काम करती है। मैंने तो सुन लिया, हम लोग का कान तेज होता है, हम आसपास ध्यान रखते हैं कौन हमारे बारे में क्या बोलता है। तो देखिए हाँ हाँ देखते हैं, वीडियो वीडियो आता है इसका, ये वही काम करती है, जोड़ने वाला काम करती है। हाँ ठीक है ना, कोई भी कर सकता है, जोड़ना ही तो है ऐसे करके। तो मुझे लगा कि बात तो सही बोल रहे हैं कि कोई भी कर सकता है। लेकिन मैं फिर उनके पास गई, और चूंकि अच्छी बात ये थी कि वो मेरे से छोटे थे, तो मेरे से जब छोटे थे, तो छोटे जब होते हैं ना तो थोड़ा सा उनसे थोड़ा खिंचाई कर सकते हैं। बड़े से तो फिर थोड़ा बात आ जाती है कि नहीं यार यहाँ पे थोड़ा मुंह बंद रखना है, तो वो संस्कार वाली बात आ जाती है। लेकिन छोटे में बात आती है कि नहीं यहाँ पे थोड़ी सी खिंचाई चल सकती है। तो मैं उसके पास गई, एक लड़का था, गाँव का ही था, तो मैं उसके पास गई और मैं उनसे पूछी कि सच में तुम्हें लगता है कि जोड़ने का काम बहुत आसान होता है? बोलता है कि हाँ, तो करना ही क्या होता है, किसी के पास जाना हो, बताना होता है, उसको जोड़ देना होता है, सामान वामान इस्तेमाल। हम बोले कि अच्छा, हम बोले कि अच्छा, हम बोले तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? तो बोल रहे हैं कि 5 लोग हैं, 6 लोग हैं। हम बोले कि सबके साथ एडजस्टमेंट हो जाता है तुम्हारा, कि कभी कभी झगड़ा भी होता है? तो बोलता है नहीं, बात तो सही है कि कभी कभी झगड़ा भी होता है। हम बोले अच्छा, पूरे मोहल्ले की बात करो, मोहल्ले में जितने लोग हैं उसके साथ एडजस्टमेंट हो जाता है तुम्हारा? तो बोलता है कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, सबसे थोड़ी बनता है। मैं बोले अच्छा ऐसा है? तो मैं बोली जरा सोचो, अब एक नेटवर्कर की कहानी सोचिए। एक नेटवर्कर जो होते हैं उनकी टीम में एक अनपढ़ आदमी भी होता है और एक आईएएस के बराबर का आदमी भी होता है, एक बैंकर भी होता है, एक रेलवे का आदमी भी होते हैं, एक स्टूडेंट भी होते हैं, एक बेरोजगार भी होते हैं, एक हाउसवाइफ भी होते हैं, और हाउसवाइफ के साथ में एक यंग लड़की भी होती है। यानी कि अलग अलग फेज के लोग होते हैं, अलग अलग मानसिकता के लोग होते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग होते हैं, और उन सभी लोगों के बीच में बैलेंस करके पूरी टीम को आगे लेके जाना, ये सच में लगता है कि आपको इजी काम है? सीरियसली? तब जाके उसको लड़के को रियलाइज हुआ नहीं यार,
ये छोटा मोटा काम नहीं है। और मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि आपको सच में लगता है कि ये छोटा मोटा काम है? तो नहीं। और हम लोग कई बार हम अपने काम को छोटा आंकते हैं, इसलिए हम सीना चौड़ा करके नहीं बोल सकते कि यस हम जोड़ने वाले काम में हैं, यस हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, यस हम एमएलएम में हैं। लेकिन जिस दिन आपको गहराई से पता चलेगा ना कि आप कितना टफ काम कर रहे हैं, ऐसा काम जो बड़े बड़े लीडरशिप वाले लोग नहीं कर पा रहे हैं, बड़े बड़े नेता अपने पूरे मोहल्ले में, भले ही उस पूरे मोहल्ले का सरपंच हो, पर पूरे मोहल्ले को जोड़ के नहीं रख पाते हैं, लेकिन हम अपनी पूरी टीम में 1000 लोग हैं, 1200 लोग हैं, 5000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, सबको जोड़ के रख लेते हैं और सब हमें प्यार करते हैं, सब हमें प्रेम करते हैं। इससे बड़ी बात आपके लिए क्या हो सकती है? तो गर्व से बोलिए कि यस हम एमएलएम वाले हैं, हम जोड़ने वाले लोग हैं, हम ऐसे लोग हैं जो सारे संगठन को एक साथ मिला के काम करते हैं। और जिस दिन आपको ये रियलाइज हो जाएगा, जिस दिन आपको ये चीज हो जाएगा, तो खुद पे गर्व होगा कि सोचो मैं कितना बड़ा काम कर रही हूँ। और इससे भी बड़ी काम मैं आपको बोलती हूँ, ऐसे लोग जिनके सपने मर चुके हैं और हम उनके सपने को जगा करके उनको उस लायक बनाते हैं कि उस सपने को पूरा कर सके। ये आपको लगता है कि छोटी मोटी काम है? ये बहुत बड़ा काम है। जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे, राजनेता नहीं कर पा रहे हैं, बड़े बड़े गुरु नहीं कर पा रहे हैं, इनफैक्ट उनके माता पिताजी नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी के ऊपर का काम हम कर पाते हैं। और फिर भी हम बोलते हैं कि यार हम जोड़ने वाले काम में है, छोटा काम में है। तो नहीं, हमें आकलन करने की जरूरत है कि हम कितने बड़े काम में हैं, और जितनी गहराई में जाएंगे आप नेटवर्क मार्केटिंग के काम में कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे लोगों की लाइफ में हो, देश की जीडीपी में हो, लोगों की पूरे इंडिया की इकोनॉमी में हो, या बेरोजगारी को खत्म करने में हो, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में हो, जितनी गहराई में आप जाएंगे ना, उतना ज्यादा आपको गर्व होगा कि यस मैं इस काम में हूँ। और जितना ज्यादा गर्व करेंगे, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उतना सीना चौड़ा करके आप किसी को प्लान दिखाएंगे, और जितना ज्यादा प्लान दिखाएंगे उतनी बड़ी अचीवमेंट आएगी। तो ये सब रियलाइज करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है। कई बार हमें बोला जाता है कि खुद बैठिए, मंथन कीजिए कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। बस चूंकि सरकार या समाज इस चीज को मान्यता नहीं दे रहा है, तो हम घर में बैठ जाए, ये कोई मामला नहीं है। हमें अपने काम का आकलन खुद करना होगा और हमें उस तरीके से काम करना होगा। तो चूंकि इतने सारे लोगों को हम मैनेज करते हैं, तो हमें मल्टीटास्किंग होना पड़ता है, मल्टी सोच के होना पड़ता है। कई बार लोगों को समझाने के लिए उसके स्तर पे जाना पड़ता है और फिर उनको समझाना पड़ता है। तो इतना फ्लेक्सिबल वही हो सकता है जिनका माइंड एक अलग पावर का होता है। इसलिए बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लोग जो होते हैं वो सुपर मेन होते हैं, सुपर वुमेन होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को संभालते हैं। तो ये चीज प्राउड कीजिए। और बहुत बड़े काम में हम लोग, तो हम लोग टीम बिल्डिंग में हैं, और टीम बिल्डिंग को तब हम बहुत बड़ा काम कर पाएंगे जब हम टीम बिल्डिंग को इस चीज को समझेंगे कि टीम बिल्डिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ता है, पर शॉर्ट टर्म डिसिप्लिन रखना पड़ता है। जैसे कि आज एसपी वर्मा सर बोल रहे थे कि आपका सुबह अच्छा होगा तो आपका दिन अच्छा होगा, दिन अच्छा होगा तो आपका हफ्ता अच्छा होगा, हफ्ता अच्छा होगा तो आपका महीना अच्छा होगा, महीना अच्छा होगा तो आपका 6 महीना अच्छा होगा, फिर साल अच्छा होगा, फिर पूरी की पूरी लाइफ अच्छी होगी। उसी तरीके से यहाँ पे भी मैं बोलना चाहूंगी कि सेम वो चीज है, लॉन्ग टर्म विजन आपका होना चाहिए, पर शॉर्ट टर्म डिसिप्लिन होना चाहिए, पर घंटे का हिसाब होना चाहिए, पर डे का हिसाब होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, सुजीत सर हमेशा बोलते हैं, किसी से पूछो कि क्या बनना है, तो सीधे बोलते हैं हम डायमंड बनेंगे, हम डायमंड बनेंगे, और हो उनके कोट पे डायमंड क्लब भी नहीं रहा होता है। तो बोलने के लिए हम बहुत बड़ी बात बोल देते हैं, लेकिन बात यह है कि क्या हम उसके लिए डिसिप्लिन के साथ में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो विजन तो आपका लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, आपका महीने का, 6 महीने का, आपका वार्षिक यानी 1 साल का, फिर 5 साल का होना चाहिए। पर वो विजन तभी कंप्लीट होगा, आपका वो गोल तभी कंप्लीट होगा, पर जब आप शॉर्ट टर्म के डिसिप्लिन से काम करेंगे, मतलब पर डे पर घंटा काम करेंगे। और मैं आज आप सभी को एक चीज बोलती हूँ, अगर आप खुद का आकलन करना चाहते हैं ना, और मैं अपनी टीम में इस चीज को बहुत फॉलो करती हूँ, और मैं खुद ये चीजों को जब फॉलो की ना, तो मैं बहुत अच्छा रिजल्ट ली। आप क्या कीजिए, जुलाई का मंथ है ना, तो जुलाई के महीने में आप अपना एक कैलेंडर ले लीजिए। आपको ऑनलाइन बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, जुलाई मंथ का पूरा कैलेंडर आपको मिल जाएगा 30 दिन का। उस कैलेंडर का आप प्रिंट आउट लीजिए, और प्रिंट आउट लेने के बाद में आप उसको अपने रूम में चिपका दीजिए। और रूम में चिपकाएंगे तो 1 तारीख 2 तारीख ऐसे करके 30-31 तारीख का आपके पास वहां पे स्पेस होगा उसमें लिखने का। ऐसा कैलेंडर है, अगर आपको नहीं मिले तो मैं अभी मीटिंग खत्म होने के बाद में मैं आपको एसपी वर्मा सर के थ्रू आपको भेजा दूंगा, सेंड कर दूंगी।
तो उसमें मैं क्या करती हूँ, मेरे पास पूरे महीने का कैलेंडर है और मैं पूरा दिन एक तो टू डू लिस्ट में बना लेती हूँ कि मुझे कल क्या करना है आज रात को सोने से पहले, और रात को अभी सोने से पहले मैं उस पर लिखती हूँ। जैसे आज 7 तारीख है तो 7 जुलाई में वहां पे स्पेस है, मैं लिखती हूँ वहां पे कि आज मैंने क्या क्या किया। अपना जो मैंने, जैसे मैं पीएचडी कर रही हूँ तो लैब वाला काम ठीक से किया तो उसमें मैं टिक करती हूँ, यस मैंने लैब वाला काम ठीक से किया। क्या आज मैंने 6 बेसिक का फॉलो किया, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं 6 बेसिक में एक पॉइंट मैंने फॉलो नहीं किया, तो फिर मैं वहां पे लिखूंगी कि 6 बेसिक में बस 5 पॉइंट फॉलो की, एक पॉइंट फॉलो नहीं की। 8 कोर स्टेप में कितना फॉलो की, अगर 8 कोर स्टेप पूरा फॉलो की तो उसमें टिक करूंगी यस मैंने फॉलो किया। 7 कार्नियर को फॉलो कर रही हूँ, यस कर रही हूँ। ये सब चीजें अपलाइन से मैंने बात किया, कोई भी एक अपलाइन आपके एलओएस के लिस्ट में कम से कम 4-5 लोगों का आपके पास कांटेक्ट होना चाहिए, और हफ्ता में या 2-3 दिन में आपको अपलाइन से बात करनी चाहिए ही चाहिए। तो वो सारी चीजों को करके फिर वहां पे मैंने टिक किया कि यस मैंने ये किया ये किया ये किया। इससे क्या हुआ, मेरा सेल्फ एनालिसिस उसी टाइम पे हो गया। अब अगले दिन यानी कि 8 तारीख को जब मैं उठूंगी तो मैं उसके तरफ देखूंगी कि 7 तारीख को क्या मेरे काम करने का जितना था उतना मैंने किया कि नहीं किया। अगर किया तो वेरी गुड, आज फिर से करना है, और अगर नहीं किया तो 8 तारीख को मुझे ज्यादा करना है। 6 बेसिक अगर एक पॉइंट छूटा है तो उस पॉइंट को आज दुगनी ताकत से करनी है, ज्यादा फॉलो करना है, और ये चीज आप कीजिए। और इससे क्या होगा कि आपका पूरे साल का कैलेंडर आपके पास में होगा और वो लिखित रूप में होगा, और जब लिखित रूप में होगा तो फिर आप प्राउडली अपने टीम को अपनी फैमिली को दिखा पाएंगे कि देखो मैंने ऐसे काम किया है। तो कॉपी भी आप कर सकते हैं, पर कॉपी सामने हमेशा दिखता नहीं, और ये वाला चीज ज्यादा काम करता है। कुछ लोग बोलेंगे मैं तो 15 दिन टूर पे रहता हूँ तो फिर मैं कैसे करूंगा, कोई बात नहीं, 15 दिन टूर पे, जैसे मैं बहुत दिन टूर पे रहती हूँ तो मैं कॉपी में फॉलो करती हूँ, और जिस दिन मैं रूम आती हूँ उस दिन सब एक साथ लिख देती हूँ 15 दिन का। तो उस तरीके से फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा शॉर्ट टर्म डिसिप्लिन आपका बहुत अच्छे से काम करेगा, और आपको एकदम मोटिवेशन मिलेगा। जैसे सुबह उठेंगे उस कैलेंडर को देखेंगे तो लगेगा कि यार मैंने इस 6 दिन कितने बेहतरीन तरीके से काम किया है, और खुद पे आप प्राउड फील करेंगे, फिर अब और अच्छे से करना है। या 6 दिन अगर अच्छे से काम नहीं किए तो फिर आपको देख के लगा कि यार 6 दिन बर्बाद किया, फिर से अच्छे से काम करो। तो दोनों बोथ वे में काम करता है, ये आप ट्राई कीजिएगा। या अगर आप 2-3 महीने के लिए भी ट्राई कीजिएगा ना तो फिर आपकी वो लाइफ स्टाइल में आ जाएगा, फिर आप देखिएगा बहुत बेहतरीन काम कीजिएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनाने के लिए हमें क्या क्या काम करना पड़ता है, तो उसमें 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। पहला तो स्किल डेवलप करना पड़ता है, और मैं बोलूंगी ये एक दिन में नहीं होता है, ये लगातार आपको काम करना पड़ता है। तो लगातार खुद के स्किल पे काम कीजिए। बस ये देखना है हमें कि कल से बेहतर आज हूं कि नहीं, कल से बेहतर आज हूं कि नहीं। कल अगर मैं 20 लोगों का स्टार्टअप कराने का प्रण किया था तो क्या मैंने आज 21वें को फोन कर पाया हूँ, या 10 लोगों को फोन करना था तो 11वें को फोन किया हूँ। क्या कल मुझे 10 ऑब्जेक्शन का आंसर आता था, आज क्या एक ऐसा अलग ऑब्जेक्शन का आंसर मैं ढूंढ पाया हूँ। कल मेरा गोल जो था वो 5000 पीवी का था, क्या आज 5100 पीवी का गोल मेरा बन पा रहा है। कल मैंने इतने लोगों को फॉलोअप किया था, क्या आज मैं उस फॉलोअप से ज्यादा रिजल्ट निकाल के लेके आ पा रहा हूँ। मेरा 10:3 का रेशियो था मान लीजिए प्लान का, तो क्या अब मेरा 10:3 से 10:4 हो रहा है, 10:5 हो रहा है, 10:7 हो रहा है। बस ये करते जाना है, और लगातार अगर आप इम्प्रूवमेंट करते आ रहे हैं तो साल के लास्ट में आपको खुद एक नया पर्सन नजर में आएगा, जो ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा, ज्यादा नॉलेजेबल होगा, ज्यादा एग्रेसिव होगा अपने गोल को पाने के लिए, और बहुत ज्यादा तन्मयता से पूरी टीम के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। बस थोड़ा थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट किए तो स्किल डेवलप कीजिए, लगातार खुद को नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनाते चले जाइए, और हमेशा जब ऐसे करते जाएंगे तो आप हमेशा अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे होंगे और पूरी इंडस्ट्री में एक कीर्तिमान आप हासिल करेंगे। आप सभी का गोल क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा गोल ये है कि डायरेक्ट सेलिंग में, आरसीएम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, डायरेक्ट सेलिंग में, एमएलएम इंडस्ट्री में जब भी किसी लीडर का नाम हो तो उस टॉप लीडरशिप में मेरा नाम आना चाहिए, और हम उसके लिए काम कर रहे हैं। और जब हम उसके लिए काम कर रहे हैं तो ये छोटा मोटा काम नहीं है, पूरे इंडिया लेवल पे खुद को नजर लेके आना, उस लेवल पे काम करने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और वो मेहनत अपने को करना है और डेली करना है। तो 2 चीज यहाँ पे बहुत लगातार आपको करना है, जो मैं वीडियो में भी बोली हूँ और यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ। पहला चीज होता है लर्निंग, कि आपको लर्न करना है।
नेटवर्क मार्केटिंग के लायक खुद को बनाना है तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या बेसिक चीज है, क्या करना होता है, किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, ये आपको लगातार खुद पे काम करना है, लर्निंग करना है। और जितने भी नए लोग हैं तो आपको ये दोनों काम करना है, और जितने भी पुराने लोग लीडर हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम चुन चुन के लोगों को देखें कि क्या वो लर्निंग कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। इस पे तो एसपी वर्मा सर का पूरा एकदम पॉइंट बाय पॉइंट आ जाता है कि कहाँ से लर्न करना है, कौन सा किताब पढ़ना है, कौन सा ऑडियो देखना है, कौन सा वीडियो देखना है। तो वो सारी चीजों पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा और अपने टीम के लोगों का फॉलो अप लेते रहना पड़ेगा। मैं कई बार अपने लीडर को पूछती हूँ कि भैया अभी आप क्या वीडियो देख रहे हो, भैया अभी आप कौन सा बुक पढ़ रहे हो, भैया अभी आप कौन सा बुक को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो उसके बाद फिर मैं लोगों से पूछती हूँ कि आपका अभी क्या लगता है कि क्या आप में कमी है। तो कुछ लोग को बोलते हैं कि हम अभी लीडर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, या अभी हम फॉलो अप अच्छे से नहीं कर पा रहे, या फॉलो अप का रिजल्ट नहीं आ रहा है, या प्लान से उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो फिर मैं उसको अलग अलग बुक बोलती हूँ कि प्लान के लिए आप ये बुक पढ़ लो, फॉलो अप के लिए आप ये बुक पढ़ लो, टीम में लीडर को डेवलप करना है तो ये वाला बुक पढ़ लो। इस तरीके से आपको टीम पे नजर रखना पड़ेगा, और जितने भी आपके अच्छे लीडर्स हैं उसको अलग तरीके से लिस्टिंग करके आपको डेवलप करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी टीम में ऐसे एक आदमी हो जिसका कि प्लान में बहुत ज्यादा पावर है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, लेकिन वो इस लोगों को स्टार्टअप नहीं करवा पा रहा है, तो उसको अलग किताब पढ़वाने की जरूरत है। और कोई है जो स्टार्टअप तो करवा पा रहा है लेकिन उसको संभाल नहीं पा रहा है, लोग उसको छोड़ के चले जा रहे हैं, तो उसको अलग किताब पढ़वानी पड़ेगी। तो लर्निंग पे खुद हमें ध्यान रखना है। नए लोगों को तो क्या क्या करना है वो मैं भी बात करूंगी, साथ में हमें ये भी पैनी नजर रखनी है कि अपने टीम में लीडर क्या लर्निंग कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, तो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। साथ में एक्शन, और मैं बोलूंगी एक्शन सबको बीट कर सकता है। कोई आदमी बहुत ज्यादा लर्निंग नहीं कर रहा हो पर वो एक्शन अगर ज्यादा कर रहा है और सही दिशा में कर रहा है, सही डायरेक्शन में कर रहा है, तो ये लर्निंग वाले को भी बीट कर सकता है। ये पावर है एक्शन में। लेकिन बस एक्शन सही तरीके से होना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए, और इन दोनों में मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ एक्शन के साथ लर्निंग करना। आप भाग भाग के फील्ड में जाके लोगों से मिलकर जितनी लर्निंग करते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। इसलिए बोला जाता है एक्सपीरियंस मैटर। अभी कल की बात है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं लैब में थी और कोड में कुछ दिक्कत आ रही थी, बहुत ज्यादा एरर आ रहा था। पूरा दिन भर हमने बर्बाद कर दिया, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। मैं दो तीन और लोग थे, वो लोग भी कर रहे थे, हो ही नहीं रहा है। और जब सब लोग थक गए तो मैं बोले कि एक काम करते हैं, हमारे पूरे लैब में जो एक सुपर सीनियर है हमारे, मतलब जिनका जस्ट पीएचडी कंप्लीट होने वाला है, तो रात के 11 बज रहे थे और मैं पूरी फ्रस्ट्रेट थी कि यार ये तो करना है, पूरा दिन खराब हो गया, ये करना है। और कभी कभी क्या होता है वो चीज कंप्लीट नहीं होता, फिर नींद भी नहीं आती है, तो कंप्लीट करके ही सोना था। तो मैं उस भैया को फोन की, मैं बोली भैया थोड़ा आ सकते हैं क्या 5 मिनट के लिए लैब प्लीज, जो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, हो नहीं रहा है। बोले कि अच्छा मैं खा रहा हूँ, मैं आता हूँ थोड़ा देर में। तो आधे घंटे के बाद वो आए, 11:30 बजे आए। मैं बोली कि भैया ये दिक्कत आ रही। उन्होंने देखा, एक दो सवाल पूछे, कैसे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सब कुछ करते हुए उनको 10 मिनट लगा और उन्होंने ठीक कर दिया, बोले 3 मिनट। तो एक्सपीरियंस, तब उसके बाद हम लोगों ने बोला एक्सपीरियंस, उनको पता था उस चीज में कहाँ कहाँ एरर आता है। तो एक्सपीरियंस आता कैसे है, तो एक्शन करने से। उन्होंने इतने सारे कोड रन किए थे कि उनको आइडिया था कि कहाँ पे क्या एरर आता है। तो आपको भी एक्शन करना होगा, जब आप एक्शन करेंगे तो फिर आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ सकता है। अब लर्निंग कहाँ से लेनी है, तो मैं बोलूंगी अपने पास खजाना है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। और मैं सभी से पूछूंगी, आप खुद को चेक कीजिए, क्या आपने सभी कोर लीडर की स्टोरी, सभी कोर लीडर की सेमिनार, सभी कोर लीडर के वेबिनार जितने भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, क्या आपने सभी सुन लिया है क्या आपने डी कुमार सर के सारे ऑडियो वीडियो सुन लिए हैं क्या? वर्मा सर के जितने ऑडियो वीडियो है क्या आपने सुना है? एनिवर्सरी प्रोग्राम में बहुत अच्छा स्पीच है एसपी वर्मा सर का, क्या आपने सुना है? जितने भी हमारे कोर लीडर और राइजिंग कोर लीडर है, सबसे पहले आप उसकी एजुकेशन पे फोकस कीजिए, आप उनको सुनिए। ये हमारे वो खजाना है जिसको कई बार कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वो वाला चीज हमने कर दिया है। लेकिन इनके जितने भी वीडियो ऑडियो है आप सभी सुनिए। और मैं बोलूंगी, मैं बहुत रिपीट मोड पे इनको सुनती हूँ, क्योंकि इनके पास आरसीएम का एक्सपीरियंस है और अपने को आरसीएम में सफल होना है। अपने को दूसरी कंपनी में सफल नहीं होना है कि हम दूसरी कंपनी के लोगों को सुन रहे हैं, ऐसे कुछ कर रहे हैं, नहीं, अपने को इसमें सफल होना है। रिपीट मोड पे इनको सुनने की कोशिश कीजिए। और अपने पास इतना बड़ा खजाना है सतीश पंडित जी का, ओ माय गॉड, इनके इतने सारे ऑडियो वीडियो है, अगर आपने सीरियसली सबको नोट्स बना के सीख लिया ना, तो आरसीएम में कोई भी प्रॉब्लम आपको दिखेगी ही नहीं दिखेगी। उन्होंने 2005 में जरूर काम किया था,
लेकिन 2005 में भी उन्होंने आज की सारी समस्या पे बात करके वो चले गए। रिजल्ट नहीं आ रहा है तो सुनिए, फॉलोअप नहीं कर रहे हैं तो सुनिए, होम मीटिंग कैसे लेना है तो सुनिए, जंपिंग थ्रू विंडो कैसे करना है तो सुनिए, लीडरशिप कैसे डेवलप करना है तो सुनिए, एडिफिकेशन कैसे करना है तो सुनिए। इतनी सारी चीजें हैं ना, मेरे ख्याल से ये कंप्लीट पैकेज है। तो इसको सुनिए, मैं बोलूंगी डेली आधा से 1 घंटा सुनिए और नोट्स बना के सुनिए, आराम से बैठ के सुनिए। कई मेरे टीम में एक लीडर है, उन्होंने बोला कि मैडम मैं कभी भी सतीश पंडित जी को सो के सुन ही नहीं सकता हूँ। मैं बोली ऐसा क्या बात है, नॉर्मली क्या होता है हम लोग सो जाते हैं और कोई ना कोई ऑडियो वीडियो सुनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि नहीं, सतीश पंडित जी का जब वीडियो चलता है ना, मैं सो गया अगर तो मुझे लगता है कि मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, और मेरे में इतनी ताकत नहीं कि मैं पंडित जी की रिस्पेक्ट ना करूं। तो हमेशा जब भी मैं बैठता हूँ तो एकदम बैठ के कॉपी पेन हाथ में लेके और एकदम तन्मयता से पूरा सीरियस होके कंसंट्रेट होके सुनता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं सुनता हूँ। जैसे भगवान की पूजा होती है एकदम बैठ के, आप सो के भगवान की पूजा नहीं करते रही, आप बैठ के पवित्र मन से पवित्र शरीर से तब पूजा करते हैं। उसी तरीके से हम लोग कई बार सतीश पंडित जी को भी वैसे ही रिस्पेक्ट देके काम करना होगा। और मैं सतीश पंडित जी के बारे में एक और बात बोलती हूँ, सतीश पंडित जी की रिस्पेक्ट आप बहुत ज्यादा कीजिए, बहुत ज्यादा सुनिए, बहुत अच्छा से कीजिए। पता है क्यों? क्योंकि वो भगवान के पास है, वहां पे वो डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान से। वो जब देखेंगे ना कि आप वीडियो ऑडियो इतने अच्छे से सुनते हैं, तो भगवान को बोल के वो थोड़ी सिफारिश कर देंगे, तो आपका जल्दी डायमंड आ जाएगा। तो थोड़ी ज्यादा अच्छे से सुनिए, थोड़ी ज्यादा अच्छे से कीजिए। और मेरा पर्सनल बिलीव है, मैं बहुत सुनती हूँ, मैं हर एक दिन कुछ ना कुछ सुनती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि सतीश पंडित जी वहां बैठ के कुछ भगवान से कनेक्शन बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो आप थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल में अगर सुनेंगे नोट्स बना के, तो बहुत बहुत बड़ी कामयाबी आप। इसके साथ में आपको ये सब हो गया आपकी लीडरशिप सब कुछ को डेवलप करने के लिए। इसके बाद हमारा यूनिक एजुकेशन सिस्टम है। मैं बोलूंगी यूट्यूब चैनल पे अगर आपको आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में सीखना है तो किसी और चैनल को बिल्कुल भी फॉलो मत कीजिए, मैं तो बोलूंगी बिल्कुल भी नहीं। आपको इस चैनल पे कोर लीडर की सारी एजुकेशन में मिल जाएंगी, प्लस प्रोडक्ट की सब कुछ मिल जाएंगे, जैसे आपको दिख भी रहा होगा। गामा ओरिजिनल का देखना है तो यहाँ पे आप देखिए, आपको अगर हेल्थ कार्ड के बारे में देखना है तो यहाँ पे आप देखिए, न्यूट्री चार्ज के बारे में यहाँ पे देखिए, गुड डॉट के बारे में देखना है यहाँ देखिए, हरी संजीवनी के बारे में देखिए तो यहाँ देखिए, आप पेंट का भी अलग सेगमेंट है वहां पे आप देखिए। लाइव वीडियो में हर एक अपडेटेड सब कुछ मिलता है, तो यहाँ पे जाके आप लाइव वीडियो पूरा देखिए। और हर एक दिन जो ट्रेनिंग होती है वो वहाँ पे अवेलेबल रहता है, वो देखिए। तो यहाँ से अपना नॉलेज देते जाइए। आरसीएम बिजनेस जो ऑफिशियल चैनल है, यहाँ पे टीसी सर का लगातार सेशन होता रहता है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अभी तो यूएस चैनल पे भी आता है, तो वहां पे आप देखिए। साथ में चैट विद सुरेंद्र वत्स, ये किसी भी बड़े से बड़े लोगों को भी अगर आपको स्टार्टअप करवाना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन आपको इसको थोड़ा अच्छे से इस्तेमाल करना है। आप टारगेट ऑडियंस को टारगेट वीडियो भेजिए। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको किसका वीडियो भेजना है वो देखिए। कोई अगर दूसरा आदमी है, स्टूडेंट है, तो किसका वीडियो भेजना है वो देखिए। कोई है जो बोलता है कि नहीं नहीं आरसीएम तो लीगल नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग तो लीगल नहीं है, उसको कौन सा वीडियो देखना भेजना है वो देखिए। तो टारगेट करके पूरा अगर आप भेजेंगे ना, तो फिर आप बहुत बड़ा यहाँ से आप रिजल्ट ले सकते हैं। इन सब चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं, और ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी को स्टार्टअप करवाने के लिए। सामने वाला आदमी अगर थोड़ा सा भी बुद्धिमान है तो इस चैनल को देखकर वो आरसीएम बिजनेस को स्टार्ट कर लेता है। इसके साथ में बुक को अच्छे से फॉलो करें, जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं तो ये सारे बुक आपको पढ़ने चाहिए। और मैं बोलूंगी सबसे बेस्ट होता है अपलाइन को फोन कीजिए, क्योंकि आपको आपकी अपलाइन सबसे बेहतर तरीके से जानती है। आपको उन अपलाइन को पता होता है कि आप में क्या स्ट्रेंथ है, आप में क्या वीकनेस है। आपकी स्ट्रेंथ को और अच्छा करने के लिए और आपकी वीकनेस को निकालने के लिए कौन सा बुक बेस्ट हो सकता है, वो आपकी अपलाइन 100% जानती है। और मैं बोलूंगी अगर आप कोई भी नया बुक पढ़ना चाहते हैं तो अपलाइन को फोन करके पूछिए कि सर मैं कोई नया बुक पढ़ना चाहता हूँ, अभी कौन सा बुक मैं पढ़ूं। और आपसे वो पूछेंगे कि ये वाला बुक पढ़ा, आपने बोला कि हाँ पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, तो बोलेंगे अच्छा ये वाला करो। तो अपलाइन से पूछ के कीजिए। मुझे अभी मैं बोलती हूँ हमेशा कि मैं अपलाइन से पूछ के कुछ भी नहीं करती। इनफैक्ट जूम मीटिंग में मुझे देना होता है ना कभी भी किसी को, तो मैं अपलाइन से पूछती हूँ कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, कर दूं कि नहीं दूं, तो वो बोलते हैं तब देती हूँ। अभी बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हैं। वो नाराज क्यों है? क्योंकि मैं कहीं पे सेमिनार देने नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरी अपलाइन ने मना किया है। उन्होंने बोला कि मधु कम से कम राइजिंग कोर लीडर बन जाओ, फिर तुमको जो करना हो करना।
मैं इस मैटर पे वत्स सर से बात की, वत्स सर भी सेम चीज बोले, सुजीत सर से बात की, सुजीत सर भी सेम बात बोले। तो जब मुझे इतनी बड़ी बड़ी अपलाइन ये बोल रही है तो मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकती हूँ। हाँ, इस बात पे बहुत सारे लोग नाराज हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, नाराजगी बाद में दूर कर देंगे और क्या है। तो अपलाइन से पूछ के ही आपको कुछ भी करना है, और अपलाइन से पूछ के अपना बुक चूज कीजिए। और साथ में एक्शन की बात करते हैं। एक्शन में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। मैं बोलती हूँ क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं। तो फिर वो सकबका जाते हैं, मतलब क्या काम करते हैं, आरसीएम का काम करते हैं। मैं बोलते हैं आरसीएम में क्या काम करते हैं, बोलते हैं आरसीएम में जो काम करना होता है वो करते हैं। हम बोलते वही तो मैं पूछ रही हूँ कि आरसीएम में क्या काम करना होता है। और बहुत सारे लोग, अगर आप कभी किसी से पूछिएगा आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये। कभी कभी अगर कोई डाउन लाइन आपको कंप्लेन करे कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप आराम से पूछिए क्या करते हो भाई। तो क्या करते हैं मतलब क्या आरसीएम का काम करते हैं, क्या आरसीएम में क्या करते हो, आरसीएम में जो करना होता है वो करते हैं। क्या करना होता है, तब वो कई बार बोला प्लान दिखाना होता है। अच्छा कैसे प्लान दिखाते हो, अब वो सकबका जाएगा, कैसे दिखाते हैं मतलब जैसे दिखाना होता है वैसे दिखाते हैं। तो मैं पूछती हूँ कि वही तो हम पूछ रहे हैं कि कैसे दिखाना होता है। एंड फिर वो सकबका जाता है। मैं बोलते अच्छा बताओ, मैं फोन पे हूँ, आप बताओ कि कैसे दिखाना होता है। तो बोलते हैं कि मैडम आपके सामने कैसे दिखाएं। हम बोले कोई बात नहीं, मेरे सामने नहीं दिखा सकते, एक काम करो आप एक पेज पे लिखो प्लान और वॉइस मैसेज करके मुझे भेजो, मैं तो देखूं तो कैसे प्लान दिखाते हो आप। और मैं आपको बताना चाहती हूँ फील्ड में जितने लोग प्लान दिखाते हैं ना, मुझे लगता है 70 to 80% लोग प्लान या तो कॉन्फिडेंस से नहीं दिखाते या सटीक जानकारी नहीं देते हैं, या तो बहुत लंबा घिस देते हैं या तो गोलम गोल कर दे रहे हैं, और उनका रिजल्ट शायद इसलिए नहीं आ रहा है। मैंने बहुत कम ऐसे लोगों को देखा है जिनका प्लान एकदम सटीक, टाइम बाउंड और एकदम सटीक जानकारी के साथ हो। और जिनका भी प्लान इस तरीके से है विथ कॉन्फिडेंस अगर है, तो फिर उनका प्लान से रिजल्ट आता है। बहुत सारे लोग प्लान दिखाते दिखाते दिखाते, जब पैसिव इनकम की बात आती है तो उनका हाथ उनका जीभ खुद कांपने लगता है, उनको ही नहीं पता कि उसको आएगा कि नहीं आएगा, और सामने वाले को कन्विंस करने में लगा है कि पैसिव इनकम भी आता है। तो भैया नहीं चलेगा। जो आप बोल रहे हैं, जो आपके मुंह से वाणी निकल रही है, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो प्लान कैसे दिखाना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और प्लान को सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, तो आपके सेल्फ बिलीफ से आएगा। अदरवाइज भागते रहेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्लान सटीक तरीके से सीखिए। और मैं बोलूंगी कि एक बार अपनी अपलाइन को प्लान दिखा के पूछिए कि क्या मैं सही तरीके से प्लान दिखा रहा हूँ। और एज ए अपलाइन आपका फर्ज है कि आप किसी का अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उनसे पूछिए कि आप प्लान कैसे दिखाते हैं। और उनका प्लान अगर आप दूर भी है ना तो कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे मंगवाइए ना, फिर आप देखिए कितना बड़ा रिजल्ट आता है। मुझे लगता है इस पे काम करने की जरूरत है मुझे। एक्शन में क्या करते हैं, तो जैसे एसपी वर्मा सर का बहुत अच्छा डायलॉग है 786, वही करना है 786। 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप, 7 कार्डिनल, 786 याद रखिए 786। ये 21 गोल्डन रूल है और 21 गोल्डन सीढ़ी अपने पास है डायमंड के रास्ता का, वो आप पूरा कर सकते हैं। 786 याद रखिए और डेली चेक कीजिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए। सर बोलते हैं ना, सुजीत सर हमेशा बोलते हैं सिर्फ कार्य को करना महत्वपूर्ण नहीं है, कार्यों का मूल्यांकन करना बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के लायक खुद बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, उसके लिए डेली रात को बैठ के खुद का मूल्यांकन कीजिए। और मूल्यांकन का सबसे अच्छा आसान तरीका है 786। अगर आप लीडर हैं, जितने भी बड़े से बड़े लेवल पे हैं, कोई मायने नहीं रखता, 786 फॉलो कीजिए। फिर आप लगातार 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 खुद को नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बना रहे हैं, और ये कीजिए 786। और 21/90 वाला रूल जो मैं बोली, 21 दिन लगते हैं हैबिट को बनने में, 90 डेज लगते हैं लाइफ स्टाइल को बदलने में। आप में से बहुत सारे लोग 21 दिन वाला नियम मानते होंगे, पर 90 दिन वाली में, मेरे से 21 दिन वाला नहीं होता। 21 दिन करके भी हम 22वें दिन भूल सकते हैं। तो मैं 90 डेज वाला अपना बना के रखी हूँ। 90 दिन तक आप 3 महीने का पोस्टर निकाल लीजिए, 3 महीने का कैलेंडर आप निकाल लीजिए, और अपने रूम में इस तरीके से आप लगा लीजिए। जुलाई का लगा लीजिए यहाँ पे, अगस्त का लगा लीजिए और सितंबर का लगा लीजिए। और ये 90 दिन पूरा एक एक दिन फॉलो कीजिए कि मैं 786 फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। कोई ईमानदारी से इस तीनों महीने में 786 जो हमारा रूल है, अगर उसको फॉलो कर लिया ना, इस 3 दिन में, इस 3 महीने में, जो हमारा जुलाई अगस्त सितंबर, जो हमारा एनिवर्सरी का भी टारगेट है,
हो सकता है कि आप अभी ओपनर हैं, हो सकता है कि आप विनर हैं, लेकिन इस 3 महीने में अगर आपने लगातार कर लिया सीखते हुए, तो आप बहुत बड़ा टर्नओवर कर सकते हैं। और जो थोड़ा सा जिनका टर्नओवर लगभग थोड़े सा 1 लाख 2 लाख के आसपास है, तो अपनी रॉयल्टी निकाल सकते हैं। आप अपनी रॉयल्टी का टर्नओवर कर सकते हैं अगर 3 महीना यानी कि 90 दिन पूरा झोंक दिया आपने में। और गुड न्यूज तो ये है कि इस बार रॉयल्टी में 1 महीना भी करते हैं तो आपको स्टेज मिल जाएगा, आपको फिजिकल पिन मिल जाएगा। हम लोगों को तो पिन मेंटेन करना पड़ता था। मुझे स्टार पर्ल का पिन तब मिला था जब मैंने लगातार 6 महीने में 4 बार मेंटेन किया था। और आपको तो अभी 1 महीना भी अगर कर लेंगे तो भी आपको फिजिकल पिन मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मौका है, इसको झपट के पकड़िए, झपट के पकड़िए। 90 दिन झोंक दीजिए, जुलाई अगस्त सितंबर, और अपना नया पिन कीजिए। हो सकता है आप फाउंडर गोल्ड है, स्टार गोल्ड कीजिए, प्लेटिनम कीजिए, स्टार प्लेटिनम कीजिए। अगर स्टार प्लेटिनम आपका है तो टेक्निकल क्वालिफाई कीजिए, वर्ल्ड कीजिए, कुछ ना कुछ तो आपको अचीवमेंट करना चाहिए। उस पर ताकत लगाइए। जुलाई अगस्त सितंबर और सब पूरा सब कुछ है यहाँ पे। जुलाई अगस्त सितंबर में आपका देखिए सब कुछ का टारगेट है। आपको न्यूट्री चार्ज का भी टारगेट है, आपको पेंट का भी कल टारगेट अनाउंसमेंट हुआ, की सोल का टारगेट है, सब टारगेट तो यहीं पे है। तो उस टारगेट को भी लगा दिया। अभी डायमंड क्लब को बैच मिलने वाला है, स्टार डायमंड हो गया या क्राउन डायमंड, सबको मिलेगा, सब टारगेट सब कुछ है यहाँ पे। तो फिर लगाइए ना ताकत, लगाइए, फोकस कीजिए, डायमंड क्लब पे फोकस कीजिए, और डायमंड क्लब का फोकस करके फिर, और जो भी मैं बोलूंगी, जो लीडर है ना, मैं बोली ना लीडर मल्टी टैलेंटेड होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं मैं तो पेंट पे काम नहीं करूंगा। अरे भैया आप नहीं करोगे पर आपकी टीम में पेंटर आ गया तो फिर क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? क्या बोलोगे कि नहीं आप पेंटर हो पर आप पेंट पे काम ना करो? ऐसा तो नहीं बोल सकते। एक लीडर वो होता है जो सब सेगमेंट में काम करता है। लीडर को आपको पेंट पे भी काम करना पड़ेगा, आपको गामा ओरिजिनल पे भी काम करना पड़ेगा, आपको न्यूट्री चार्ज पे भी काम करना पड़ेगा, कीसोल पे भी काम करना पड़ेगा, आपको हरी संजीवनी पे काम करना पड़ेगा। आप खुद को नहीं बोल सकते कि नहीं 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 मुझे हरी संजीवनी पे काम नहीं करना। अरे भैया आप लीडर हो, आप लीडर हो तो आपकी टीम में सब तरह के लोग आएंगे, और सब तरह के लोग आएंगे तो आपको सब तरह के चीजों का ध्यान रख के ही काम करना पड़ेगा। जब मैं पहली बार तुलसी पेंट पे काम करना स्टार्ट की थी ना, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। मैं एक जगह मीटिंग करने के लिए गई थी तुलसी पेंट का, और सामने सब लोग पेंटर भाई लोग बैठे थे। अब पेंटर भाई लोग मतलब क्या है कि पेंटर अगर हैं तो ऑब्वियसली वो उस सेगमेंट से बिलोंग करते हैं। कोई कुर्सी पे पैर चढ़ा के बैठे हुए हैं, कोई अपने हाथ में ऐसे कर रहे हैं। मैं सबको देखी और पहली बार मैं डर गई कि मैं बोलूं तो बोलूं क्या। और उस टाइम तक मैं मतलब अभी कुछ महीने पहले की बात है, मैं एमरोल की पोजीशन पे, और मैं थोड़ा मतलब प्रोफेशनली बोलने वाले, प्रोफेशनली करने वाले उस तरीके से, और मैं उनको जाके देख रही हूँ, और मैं उनको देख रही हूँ, मैं खुद सोच रही हूँ मैं बोलूंगी क्या। पहली बार में मुझे बहुत डर लगा था कि मैं बोलूंगी क्या, करूंगी क्या, इन सभी लोगों को मैं हैंडल कैसे करूंगी। लेकिन एक बार मीटिंग किया, 2 बार मीटिंग किया, 3 बार मिली पेंटर लोगों से, फिर धीरे धीरे समझ में आ गया कि अच्छा ऐसे बात करते हैं, अच्छा ऐसे काम करते हैं। अभी एकदम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अभी अच्छे से काम चल रहा है तुलसी पेंट पे। तो शुरुआत में आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगेगा कि यार क्या कर रहे हैं। जब पहली बार मैं हरी संजीवनी पे काम करना स्टार्ट की थी तो किसान लोग हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, बूढ़े बूढ़े लोग हैं। अब उसके सामने मैं क्या खेती करना उनको सिखाऊं? जो 50 साल से खेती कर रहे हैं उनके सामने मैं क्या सिखाऊंगी कैसे करना है? तो मुझे बहुत हेजिटेशन हुआ था, मुझे लगा था यार मैं क्या करूं, एक छोटी सी लड़की ऐसे जाके हरी संजीवनी पे काम कैसे करेगी। लेकिन अभी एकदम कंफर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। किसानों की भी मीटिंग करते हैं, पेंटर की भी मीटिंग करते हैं, डॉक्टरों की भी मीटिंग करते हैं, ब्यूटिशियन की भी मीटिंग करते हैं, सब कुछ चलता है, हाइजीन पे काम चलता है, सब कुछ चलता है। तो आपको मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा, तब जाके आपको काम करना होगा। और फिर से वो बात दोहराना चाहती हूँ, आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने के लायक बनना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मल्टी टैलेंटेड बनना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्किलफुल बनना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस एकदम ऊपर से बहनी चाहिए, आत्मविश्वास आपकी आंखों से आना चाहिए, तब जाके आपको हो पाएगा। और मैं बोलूंगी टीम में अभी सबसे बड़ा ऑफर जो है, और मैं चाहूंगी कि 6 बेसिक में सबसे बड़ा चीज जो होता है, सबसे पहला पॉइंट होता है, वो होता है 100% प्रोडक्ट यूज। और जब 100% प्रोडक्ट यूज की बात होती है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं आपके पूरे परिवार में और आपका डायमंड क्लब कंप्लीट ना हो? कि जब आप 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपके घर में गामा ओरिजिनल भी आ रहा है, न्यूट्री चार्ज भी आ रहा है, आरसीएम के टी शर्ट भी आ रहे हैं, जीन्स भी आ रहे हैं, जूता भी आ रहा है, दाल भी आ रहा है, चावल भी आ रहा है, नमक भी आ रहा है, हल्दी भी आ रहा है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी मैडम आरसीएम का हल्दी का इस्तेमाल करे और अपनी बहन को ना बताए कि आरसीएम का हल्दी बहुत अच्छा है? ऐसा हो ही नहीं सकता।
आपके घर में किसी का गामा ओरिजिनल किसी ने यूज किया और अपने किसी रिश्तेदार को नहीं बताया कि गामा ओरिजिनल यूज कर लो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपके घर में अगर 100% प्रोडक्ट यूज होगा तो वो कहीं ना कहीं रेफरेंस में जाएगा ही जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप आरसीएम का टी शर्ट पहने, इतना कंफर्टेबल टी शर्ट है, अभी 800 में जो 3 वाला पैक आया है, मैंने 1-2 मंगवाया, इतना कंफर्ट वाला टी शर्ट है। 800 में 3 का मतलब क्या हुआ? 300 से भी कम प्राइस है। अब 300 से कम प्राइस में इतना सुंदर इतना बेहतरीन टी शर्ट है, ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने दोस्त को ना बताएंगे और वो नहीं बिकेगा? तो अगर आप 100% प्रोडक्ट भी यूज करते हैं तो भी कुछ प्रोडक्ट यूज करने से और कुछ बाहर में रेफरेंस से जाएगा ही जाएगा और आपका 5000 पीवी कंप्लीट होगा ही होगा। तो आप चेक कीजिए। आप बात कर रहे हैं डायमंड क्लब, डायमंड बनने की, अगर आपको डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं तो भैया कहीं ना कहीं पीछे हैं। और जितने भी नए लोग आ रहे हैं उन सभी को डायमंड क्लब में एंट्री करवाइए। आप बोले कि हमारे यहाँ नियम है कि अगर आपको डायमंड बनना है तो आपको डायमंड क्लब में आना पड़ेगा, आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। और सुजीत सर जब डीटीडब्ल्यू किए थे उसमें बहुत अच्छे से बात किए थे कि आप अलग अलग ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए। आप देखिए कि कौन कौन टीम में महिला है, उनका अलग ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के वहां पे जो हमारा रोज आया है, गुलाबजर आया है, उसका आप वीडियो भेज दिए, हमारा लिपस्टिक का वीडियो भेज दिए, हमारा जो सैनिटरी नैपकिन है उसका वीडियो भेज दिए, 11:30 बजे जो मीटिंग हो रहा है उसका लिंक भेज दिए, 1 PM JRCM वाला जो मीटिंग में इंपावरमेंट वाला बोल रहा है वो वाला मीटिंग का भेज दिए। कोई किसान है तो टीम में किसानों की अलग ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपने बना के रखी है, आपने वहां पे हरे संजीवनी का वीडियो आप भेज रहे हैं। कोई है डॉक्टर है तो उनको गामा ओरिजिनल पे फोकस करवा रहे हैं। तो अलग अलग ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाकर उनको प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करते जाइए, अवेयर करते जाएंगे बताते जाएंगे, तो उस प्रोडक्ट को देखने के बाद इंफॉर्मेशन मिलेगी तो लोग अपने इस्तेमाल करेंगे। हम क्या बोलते हैं, अरे भैया खरीदारी कर लो। अगर हम बस ये बोले कि खरीदारी कर लो तो अब उसको पता ही नहीं क्या खरीदारी करना है, और फिर वो पीयूसी पे जाता है या वंडरवर्ल्ड क्विक पे जाते बोलते हैं कि दे दो तो 200-300 का सामान, और 200-300 का सामान लेके वो आ जाता है। और सुजीत सर बहुत कड़े लैंग्वेज में बोले थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पीयूसी पे कोई आए और वो 300 का सामान लेके चले जाए? ये तो आपकी बेइज्जती है भाई, कि आपके पीयूसी पे आके, आपके वंडरवर्ल्ड क्विक पे आके, आपके वंडरवर्ल्ड पे आके कोई आदमी आया और वो 300 का सामान लेके जा रहा है, 200 का सामान लेके जा रहा है, और उसका बिल अगर 2000-3000 का नहीं बन रहा है तो भैया खुद को चेक करने की जरूरत। तो ये सब चीजों पे अगर हम बोलेंगे आपके पास तो खजाना है, मैं आप देखे होंगे पूरी मीटिंग में मैं सुजीत सर वर्मा सर का नाम ले रही हूँ तो यही सब कॉपी चलता है, तो आपके पास तो खजाना है, तो उस पर काम कीजिए। 5000 पीवी जो है उस पर फोकस कीजिए, उनको ये सारी चीजें बताइए कि 5000 पीवी करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट मिलता है, एमआरपी डीपी का डिफरेंस है वो आप उनको बताइए, आप उनको उनका इनकम 2 से 22% कितना आएगा वो बताइए। फ्री प्रोडक्ट मिलेगा तो प्रोडक्ट कितने का मिलेगा, ये नॉर्मल हमको 5000 का मिलेगा, अगर 150 चार्ज से करते हैं तो डबल धमाका उधर से मिलेगा, किसोल से करते हैं तो डबल धमाका वहां से मिलेगा, तो दोनों मिला के 10,000 से 20,000 का प्रोडक्ट उनको मिल सकता है। एमआरपी डीपी का डिफरेंस बताइए, अगर 10,000 का प्रोडक्ट उनको फ्री मिला तो 12,000 का प्रोडक्ट होगा तो 2,000 वहां से उनको मिल गया। परचेज क्लब का लाभ बताइए उनको, और सब कुछ को जोड़ेंगे तो कोई अगर 5,000 पीवी पूरा करते रहते हैं तो पूरे साल की बात करूं तो पूरे साल में 43,200 से लेकर 65,200 रुपया का लाभ होता है। जरा सोचिए, इतना बड़ा लाभ होता है, इतना प्रॉफिट अगर है तो अगर हम उसको सही तरीके से बताएंगे तो बहुत अच्छा काम हम लोग कर सकते हैं। तो 5,000 पीवी पे फोकस कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए अपने प्रोडक्ट के बारे में, और प्रोडक्ट के बारे में जो अवेयर करेंगे ना तो अपने आप 5,000 पीवी होने लगेगा। अभी तो बहुत बहुत सारे यूजर हैं जिन्होंने 1-2 लोगों को बात किया और वहां से 5,000 पीवी निकल जाता है उनका, तो उस पर आप काम कीजिए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अपने आप को चेक कीजिए अपलाइन का यूटिलाइजेशन कैसे कर पाए। महावीर सर बोलते हैं कि अपलाइन का 3 यूज होता है, एक होता है यूज करना, एक होता है मिस यूज करना, एक होता है नो यूज करना। तो आप सोचिए कि क्या कर रहे हैं आप, यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं कि नो यूज कर रहे हैं। मैं बोलती हूँ कि अपलाइन से अगर आप प्लान दिखलवा रहे हैं या अपलाइन से आप प्लानिंग करवा रहे हैं, चेक योरसेल्फ, चेक कीजिए। मैं अभी तक मेरा रिकॉर्ड रहा कि मैं आज तक कभी भी अपने अपलाइन से प्लान नहीं दिखलवाई। और अच्छी बात यह है कि मेरा स्टार्टअप ही ऐसा हुआ था, मैं कोलकाता में स्टार्टअप की थी और मेरी अपलाइन जो है वो बिहार में थे, तो मुझे मौका ही नहीं मिला उनसे प्लान दिखलवाने का। और मैं लक्की मानती हूँ कि थैंक गॉड मुझे मौका नहीं मिला, थैंक गॉड कि मेरी अपलाइन करीब नहीं थे। अगर मेरे अपलाइन बगल में होते तो शायद वो बोलते ना कि बड़े पेड़ के नीचे छोटे पेड़ नहीं पल सकते हैं, तो मैं शायद इतनी डेवलप नहीं हो पाती। थैंक गॉड कि मेरी अपलाइन का सपोर्ट मुझे लोकल स्तर पे नहीं मिला ना। शुरुआत में होम मीटिंग करना, प्लान दिखाना, सब कुछ मैंने खुद से किया, इसलिए मैं आज अच्छा प्लान दिखा पाती हूँ। तो आप अपलाइन से प्लानिंग करवा रहे हैं कि प्लान दिखलवा रहे हैं?
अपलाइन से कहीं ऐसा तो नहीं कि अपलाइन को बुला के बस होम मीटिंग करवा रहे हैं। अगर अपलाइन से ही होम मीटिंग करेंगे तो खुद कब बड़े स्पीकर बनेंगे? तो चेक योरसेल्फ, अपलाइन से प्लान दिखलवा रहे हैं या अपलाइन से प्लानिंग करवा रहे हैं। और अगर आप ये दूसरे ऑप्शन में हैं, दैट मीन्स कि आप उस कैटेगरी में हैं, अगर आप प्लानिंग करवा रहे हैं तो आप उस कैटेगरी में हैं कि आप बड़े लीडर बनने वाले हैं। और अगर आज भी आपकी अपलाइन आपके लिए प्लान दिखलवा रही है, दिखा रही है, आज भी आपकी अपलाइन आपके लिए होम मीटिंग कर रही है, आज भी आपकी अपलाइन ये सब काम कर रही है, तो भैया आप अपलाइन का बिजनेस कर रहे हो, खुद का बिजनेस नहीं कर रहे हो। अपलाइन को जरूरत है आपके बिजनेस की, इसलिए वो आपके साथ दे रहे हैं। जिस दिन अपलाइन को आपके नीचे एक बहुत बड़ा अच्छा शानदार लीडर मिल गया, वो आपको छोड़ देंगे। और वो क्यों? मैं खुद छोड़ दूंगी। मेरे टीम में 2 टीम चल रहा है, 2 टीम में मैं किसी के लिए काम कर रही हूँ, अभी मान लीजिए उसके नीचे में अगर बहुत शानदार लीडर मिल गया, मुझे डायमंड मिल गया, तो मैं क्यों काम करूंगी उनके लिए? मैं नीचे पकड़ लूंगी ना, डेप्थ पकड़ लूंगी, और सब ऐसा ही करते हैं। तो आप देखिए कि आप खुद के लिए काम कर रहे हैं कि अपने अपलाइन के लिए। कई बार है ना, हम अपलाइन के मत्थे सब कुछ छोड़ देते हैं। कई बार, अभी मेरे साथ भी कई बार हुआ है, और ये गलती हम नहीं चाहते कि आप सभी लोग कीजिए। कई बार टीम में थोड़ा छोटा मोटा नुकसान हो जाता है। मान लीजिए कहीं आपने होम मीटिंग की, होम मीटिंग में हालांकि खर्च तो नहीं होता, मान लीजिए कि कहीं पे ऐसा हुआ कि आपने एक वेन्यू बुक करके और वहां पे एक छोटा सा सेमिनार किया, उस सेमिनार में आपने लोगों को बुलाया और सब कुछ किया, लेकिन बाई चांस वहां पे मान लीजिए 2000 का नुकसान हो गया। अब मान लीजिए 2000 का नुकसान अगर हो गया, कई बार हम क्या बोलते हैं, जिसको हमने बुलाया है, जो हमारी अपलाइन आए हैं मीटिंग करने के लिए, हम बोलते हैं सर 2000 का नुकसान हो गया, ये आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? अपलाइन अपना बिजनेस डेवलप करके गया है। आपको क्या लगता है कि अपलाइन अपना बिजनेस करने के लिए आए? आपने अपना बिजनेस तो नहीं समझा, क्योंकि आप अपलाइन से पैसा ले रहे हैं। जिस दिन आप अपलाइन का बिजनेस समझ के किए, तभी तो आपने 2000 का लिया। अगर आपको ये समझ में आता कि मैं अपना बिजनेस डेवलप कर रहा हूँ, तो ये 2000 रुपया आप लगा रहे हो। तो हम अपलाइन का बिजनेस सोच के डेवलप कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरा बिजनेस डेवलप हो जाए, तो इसलिए आपका बिजनेस डेवलप नहीं होता। कई बार, माफ कीजिएगा, कुछ करे वचन का इस्तेमाल की, लेकिन ये सच्चाई है। कई बार लोग ऐसी गलती करते हैं, और जो ये छोटी छोटी चीजों को में अपलाइन का सहयोग लेते हैं, छोटा सा इन्वेस्टमेंट में, प्लान दिखाने में, होम मीटिंग करने में, वो बहुत बड़ी कामयाबी पे नहीं जा पाते हैं। तो इन सब चीजों से बचिए, एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट IBO बनिए, और देखिएगा डायमंड का रास्ता आसान होता जाएगा और लोग आपके नाम से आपको जानेंगे। तो ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए, आप सभी से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू SP वर्मा सर। सभी लोग मधुसूदन मैम के लिए Superb, जबरदस्त ताली बहुत बजाइए। बढ़िया मैम, ताली, superb. जबरदस्त ताली, That's बहुत amazing. जबरदस्त। That's very बहुत बढ़िया, good. excellent. Hats off to you, बहुत ma'am. जबरदस्त। और एक मिनट का थोड़ा फीडबैक ले लेते हैं। आज हमारे बीच में बहुत शानदार शख्स, बहुत बड़े ट्रेनर हैं हम लोग बीच में, अशोक भावशले सर। थोड़ा फीडबैक दीजिए सर आज का प्रोग्राम का, एक मिनट के लिए। बस कुछ नहीं कहेंगे सर, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है, कुछ लोग सीख के करने का प्रयास करते हैं, और मधु जी की बातों से लगा कि करके सीखे तो ज्यादा बेहतर है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार, बहुत। आप गागर में सागर भर देते हैं सर, आप अशोक सर, आप गागर में सागर भर देते हैं, पूरा रहस्य बता देते हैं। चलिए, अभी हमारे बीच में ज्ञान सर हैं। ज्ञान सर, ज्ञान के भंडार। ज्ञान सर, ज्ञान के भंडार। थैंक यू सर। मधु मैम ने जो बताया ना सर कि लर्निंग और एक्शन टू एक्सपीरियंस, तो वो बड़ा अच्छा लगा कि हम करके सीखते हैं ना, तो वो बड़ा अच्छा सा होता है। ये पंडित जी भी बोलते हैं। थैंक यू। चलिए, अभी हमारे बहुत शानदार शख्सियत है, इमरान अचीवर, अंगद मौर्य सर। अंगद सर। जी सर, बहुत शानदार। और मधु जी ने जो बताया हम लोग के बीच में कि पढ़ाई PhD करते हुए आप इस मुकाम पर हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हम कुछ भी करते हुए RCM को खड़ा कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज